मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए एकता की टीम लगातार प्रयास कर रही है और उसका संघर्ष काफ़ी हद तक सार्थक दिखाई दे रहा है दोस्तों। लेकिन उसमें कुछ अड़चनें आ रही हैं। उन अड़चनों के बारे में आपसे हम बात करेंगे। स्कीम कब तक हम लोगों की चल सकती है, बजट में क्या प्रावधान किया गया है, उसके बारे में आपसे आज विस्तृत चर्चा करेंगे। क्योंकि काफ़ी व्यस्तता के बाद आज थोड़ा समय मुझे मिला है, तो आज आप लोगों के सामने मैं कुछ लीगल तथ्य रखना चाहता हूं जिससे आप लोग अवगत हो जाएं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोर्ट ऑफ कंडक्ट करने के लिए एक संगठन के मुखिया माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं। अभी उन्होंने कोई लीगल कागजात नहीं दिखाए हैं कि उन्होंने कोर्ट ऑफ कंडक्ट किया है कि नहीं किया है। दोस्तों, ये सबसे बड़ी रुकावट आपकी योजना को लेकर के, आपके बकाये को लेकर के कोर्ट ऑफ कंडक्ट है। क्योंकि कोर्ट ऑफ कंडक्ट पहली बात तो रिसीव नहीं होगा। अगर रिसीव भी हो जाता है किसी भी नियम या कानून की वजह से, तो मान करके चलिए ये काफ़ी लंबा खींचने का प्रयास किया गया है उनके द्वारा। कल से बजट सत्र भी चालू हो गया है उत्तर प्रदेश का, और संभवतः कल ही बजट सत्र घोषित भी किया जाएगा। उस पर चर्चा हो रही है, हंगामा हो रहा है। और जैसे कि हम लोगों को उम्मीदें हैं, अपने संघर्ष पर काफ़ी विश्वास हम लोगों को है कि जो हम लोगों ने संघर्ष किया वो संघर्ष हम लोगों का कामयाब होगा। और जो हम लोगों का बकाया है वो बकाये के लिए हम लोगों को अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। योजना से संबंधित कुछ अड़चनें जरूर हैं दोस्तों। उस अड़चनों को दूर करने के लिए एकता टीम के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली और सिकंदर बाबा इस समय लगातार लखनऊ में रुक करके और निरंतर पैरवी कर रहे हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों माननीयों से मुलाकात हो रही है और ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि लोकसभा और विधानसभा दोनों में व्यापक रूप में आपकी चर्चा की जाएगी। लेकिन आपको कोर्ट के नाम पर गुमराह किया गया है, आप लोग जानते भी हैं, और अभी भी गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। जो कोर्ट गए हैं ये सोच रहे हैं कि जितना लंबा इसको खींचा जाएगा उतनी आमदनी हमारी होगी, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि एकता की टीम उनकी पोल खोलेगी। अभी तो हमने बस कुछ ही शब्दों का इस्तेमाल किया है, अभी बहुत सारे शब्द हमारे बाकी पड़े हैं उनके लिए। बहुत सारे कागजात भी हमारे पास है, बहुत प्रूफ उनके खिलाफ हमारे पास है। उन सारे सबूतों को हम पेश करेंगे समय आने पर। लेकिन इतना आपसे मैं बताना चाहता हूं कि थोड़ा धैर्य रखें। स्कीम को लेकर के हो सकता है कि थोड़ी सी लेट लतीफ़ी हो जाए, क्योंकि जो विभागीय अधिकारी हैं और मंत्री महोदय जी के कथनानुसार जिस तरह से उन्होंने गोल मटोल बातें की हैं कि कोर्ट के द्वारा आपकी स्कीम में थोड़ी सी बाधा आ रही है। उन्होंने कहा कि ये उच्च स्तरीय कार्य हो सकते हैं, बाकी हम लोगों के हाथ से निकल चुका है। लेकिन मेरे दोस्त, पैरवी हम लोगों की निरंतर जारी है, पैरवी हम लोग करते रहेंगे। समय हम लोगों के इस समय विपरीत जरूर से है, लेकिन ये समय भी खत्म होगा और हम लोग सफल भी होंगे। जरूरत है तो आपको धैर्य रखने की है। आपने एक लेटर देखा होगा रजिस्ट्रार महोदय के द्वारा, श्री आरपी सिंह जी के द्वारा जो लेटर जारी किया गया था। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस पर फैसला लेने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है। इसका सीधा सीधा उदाहरण यह है कि कहीं ना कहीं कोर्ट इसमें दखल दे रहा है और जो दलाल मक्कार कोर्ट की पैरवी कर रहे हैं वो उसको लटकाना चाहते हैं। वो लटकाना इसलिए चाह रहे हैं कि जितना लंबा ये खींचेगा उतनी आमदनी हमारी होगी। लेकिन ये उनकी भूल होगी। शिक्षक पहले से परेशान हैं, उनको कई साल हो गए हैं, उनको मानदेय नहीं मिल पाया है। उसके बावजूद उन्होंने बराबर संघर्ष में साथ दिया है और इन दलालों का भी जेब भरा है। लेकिन अब वो समय निकल चुका है मेरे भाई।
थोड़ा सब्र रखें। 24 तारीख को हो सकता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट हम लोगों के पक्ष में फैसला भी कर दे, क्योंकि 22 तारीख को विभागीय अधिकारियों को तलब किया गया है, केंद्र के अधिकारियों को और राज्य के अधिकारियों को, उच्च स्तरीय अधिकारी को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तलब भी किया है इस मामले को लेकर के। और आपने उत्तराखंड का एक लेटर देखा होगा, 17 तारीख को 17/2/2025 को एक लेटर जारी हुआ है कि 6 सप्ताह में इन शिक्षकों को समायोजित किया जाए। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फैसला जो होगा हम लोगों के पक्ष में ही आएगा, क्योंकि एक बार सिंगल बेंच ने हम लोगों के पक्ष में फैसला सुना चुकी है और अब उत्तर प्रदेश की सरकार पुनर्विचार याचिका डाली थी, उसका भी निराकरण होगा। 22 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट में उच्च स्तरीय अधिकारियों को तलब भी किया गया है और उस पर बहस भी होगी। और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जो पहले हम लोगों का जो मामला था, जो हम लोगों के पक्ष में फैसले आए थे, वही फैसले आने की काफ़ी हद तक उम्मीद है। लेकिन कोर्ट है, जब तक आखिरी फैसला ना आ जाए तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है। लेकिन जो कागजात हम लोगों के पास हैं, हम लोगों को मजबूती प्रदान कर रहा है, इसलिए उम्मीद किया जा सकता है कि फैसला हम लोगों के पक्ष में आएगा। कुछ एक बड़े संगठन के मुखिया के चाटुकार, दलाल, मक्कार कुछ लोग हैं जो इस समय धन उगाही करने का कार्य कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप ज़्यादा परेशान ना हो, ज़्यादा खुश होने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोर्ट का फैसला आने के बाद में आय से अधिक संपत्ति की जांच हम करवाएंगे आपके खिलाफ। ये बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि मैंने आपका डाटा इकट्ठा करने का प्रयास किया है और हो सकता है कि कुछ ही दिनों में आपकी पूरी हिस्ट्री मेरे पास आ जाएगी। उसके बाद आपको हम कोर्ट में खड़ा करेंगे कि एक शिक्षक जो आधुनिकीकरण शिक्षक स्कीम के तहत मदरसे में पढ़ा रहा है, वो अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहा है, और वही शिक्षक दूसरा स्कॉर्पियो से चल रहा है, घर के उसकी माली हालात ठीक भी नहीं है, फिर वो स्कॉर्पियो से चल कैसे रहा है, ज्वेलरी की दुकान कहाँ से चला रहा है, बच्चे उसके विदेश में कहाँ से पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें होंगी। और जब ये पोल खुलेगा तो डंका बजेगा, इतना जान लीजिए आप लोग। अभी कोई ताज़ा बहुत ज़्यादा स्कीम के बारे में कोई बहुत ताज़ा अपडेट नहीं मिल पाई है। जैसे मुझे अपडेट मिलती है मैं आप लोगों के सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।